सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं इमरान खान फिर से आपका इस्तकबाल करता हूं भोपाल पिजन्स के अंदर। सॉरी, आज हम भोपाल पिजन्स में नहीं, आज हम मुंबई पिजन्स में हैं। मुंबई की छत के ऊपर शो कर रहे हैं और आज हम बता दें आपको कि आज हम सिर्फ मुंबई की कबूतरबाजी के ऊपर बात करेंगे। और क्योंकि मेरे को मुंबई की कबूतरबाजी का पूरा इल्म नहीं है, तो इसलिए आज हमारी जो पूरी होस्टिंग करेंगे वो हमारे नितिन भाई करेंगे, जो हमारे बहुत ख़ास अजीज़ दोस्तों में से हैं। और नितिन भाई, मैं आज की कमान आपके हाथ में देता हूँ। आज आप पूरे क्वेश्चन आंसर जो हैं, जो उस्ताद से करना है, तो आज नितिन भाई के ऊपर है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं कैमरे के पीछे जाता हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत। और मैं आज पहले आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ, हमारे पुराने खिलाड़ी हैं और हम लोग उनसे ही सीखे। अख्तर चाचा, उनका पूरा नाम है अख्तर खान करके। और अभी उनकी छत थोड़ा सा बंद हो गया, तो अभी नए छत पे शौक कर रहे हैं। कम से कम अभी 5-7-8 साल से आप कर रहे हो। हाँ साहब। तो ये इनकी छत है, संतोष भाई। और ये उनके साथ में उनके दोस्त है उदय भाई और वो हितेश भाई। और पीछे उनके साथ में उनके खड़े रोज बाबू कबूतर देखने के लिए बाबू भाई। आपका पूरा नाम क्या बाबू है? बाबू चौधरी। और फिरोज भाई अभी ने उनकी तबीयत सही नहीं है, तो इसके लिए वो नहीं है, नहीं तो उनसे भी आपको मुलाकात हो जाती थी। तो हम जितना मुंबई में अभी जितने कबूतरबाज है, सीनियर खिलाड़ी अभी यही है, और इनसे हम कुछ बहुत कुछ सीखते आए हैं। तो आज थोड़ा सा आप खुल के कुछ बता दें तो अच्छा रहेगा, तो और मालूमात हो जाएगी कि मुंबई के बारे में कैसी कबूतरबाजी रही। मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को सलाम और जो भी है उनको नमस्कार। मुंबई की जो कबूतरबाजी है वो आज मेरे नज़दीक तो 45 बरस हो गया मुझे इस लाइक कबूतरबाजी में। और उस वक्त तो बहुत अच्छे आने वाले कबूतरबाज थे। और सबसे पहले जो कबूतरबाजी शुरू हुई है वो लाला खान, जो लाला खान के नाम से मशहूर था। सबसे पहले टूर्नामेंट उन्होंने कराया और उनका साथ दिया था निज़ाम भाई मरूम ने। ये कितने साल की बात है? ये कम से कम मेरे से भी पहले की बात है। मैं जब कबूतरबाजी में उससे पहले की बात है ये। मैंने निज़ाम भाई को से मुलाकात हुई, काफ़ी अर्से तक हम लोग एक दूसरे के साथ में बढ़े और उनसे भी मालूमात हासिल हुई। लेकिन नूरुल आला जो है उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। और ये सबसे पहले जो कमेटी बनी थी वो हमारे यहाँ बम्बई में चोर बाज़ार में बनाई गई, जो नूरुल आला की जगह थी। उसमें बैठ के कमेटी बनाई गई, उसमें मीटिंग रखी गई। उस वक्त ये कि फर्स्ट टूर्नामेंट सर्दी में उड़ाया गया। अब ये तो आज से समझ लीजिए कि 50 साल के लगभग की बात है। उसके बाद ये धीरे धीरे ये शौक परवान चढ़ता गया। बम्बई में लोग आते गए और इसमें इस शौक में हिस्सा लेते गए। इस तरह मुंबई की कबूतरबाजी बढ़ते गई। और नूरुल आला के बाद में निज़ाम भाई मरूम सदर बने। फिर जाफ़र भाई की छत पे मीटिंग होने लगी। जाफ़र भाई जो बहुत से लोग जानते होंगे बॉस के नाम से, यूपी में रामपुर में, इसमें वो इंटरनेशनल लेवल पे के खिलाड़ी थे बास्केटबॉल के। तो उनकी छत पे मीटिंग होती थी। तो उसके बाद में फिर और उसमें नए शौकीन लोग पैदा हुए, नई कमेटी तश्कील दी गई। बाद में वो कमेटी के बाद में फिर ये कमेटी एक बार गई खार में, इस्माइल भाई सदर बने। वैसे बम्बई में यूसुफ भाई मरूम, अकबर भाई, रईस मियाँ अभी हयात में, रईस मियाँ, ये सब सदर बन चुके थे। और मैं अक्सर है ना सेक्रेटरी खजांची के ओहदे पर रहा हूँ। अब ये जितने भी पुराने शौकीन थे और खिलाड़ी थे तो आस्ते आस्ते समझ लीजिए कि इस लाइन से हट गए, कबूतर के शौक़ से हट गए। एक अभी बहुत मुख्तसर शौक़ रह गया उनका, लेकिन अब तक मैं जुड़ा हुआ हूँ इस शौक़ में। तो ये फिर बाद में ये कमेटी हम लोगों ने बनाई बाद में, जिसमें रूपर्ट बेरगेंजा, जो आजकल ऑस्ट्रेलिया में है, उनसे मेरी बहुत मुलाकात होती थी। कभी आते तो मुलाकात होती है। अरे अली फैज़ाबादी थे। फिर हम लोगों ने एक कमेटी तश्कील बनाई, 4-5 साल ये चली। तो उसके बाद में ये कमेटी चले गई खार में। फिर खार में कुछ दिन रहे, उसके बाद में फिर ये बम्बई में आई कमेटी। ये खार में इसलिए गई थी कि बोला और बम्बई, खार, बांद्रा जितनी भी सब मिलजुल के उड़ाएंगे टूर्नामेंट। तो रफ्ता फिर वहाँ से फिर बम्बई दोबारा आ गई। तो बम्बई में फिर मुझे सदर बनाया गया। और पप्पू भाई, जो हसन मर्चेंट के नाम से मशहूर थे, पप्पू भाई उर्फ, वो नायब सदर बने थे। उनके इंतकाल के बाद में फिर ये कमेटी में फिर नई एक
ये बालू को मैंने इसमें इंटर किया। तो बालू का भी इंतकाल के बाद में फिर ये कमेटी 4 साल तक चलती रही इसी तरह। और उसके बाद में फिर ये कमेटी फिर दूसरों के हाथ में चलेगी। अब ये है कि ये जितने पुराने शौकीन थे वो तो अब रहे नहीं शौक़ में। अब नई नई जनरेशन हुई है जो इस शौक़ में आई है। जो पुराने शौकीन थे, हाँ, जो हाई फ्लायर्स के हाँ, नामी थे, उनके कुछ नाम बताएं। उसमें और कुछ जो कारनामे हैं, हाँ, कितनी परवाज़ दी उन्होंने, उसका भी अगर आपको कुछ याद हो तो बताइएगा। उस वक्त ठंडी का ही टूर्नामेंट होता था, गर्मी में का शौक ही नहीं था। बम्बई में ठंडी का ही टूर्नामेंट होता था और ठंडी में लोग उड़ाते थे। उस वक्त भी बम्बई में कबूतर 4-4, 5 बजे बैठते थे, लोगों के कबूतर बैठते थे लोग। अच्छा ये कि अब मेरे जहाँ तक इल्म में है, लोगों ने ठंडी में 15 कबूतर की उड़ान थी उस वक्त। उसमें 100 घंटा, 110 घंटा, 92 घंटा ऐसे सब बनते थे कबूतर। यानी 4-4, 5 बजे तक कबूतर आते थे लोगों के। ऐसा नहीं कि कबूतर एकदम यकबैग नहीं उड़ता था, यानी कि लेकिन कबूतर अच्छे उड़ाते थे लोग, और अच्छे उड़ते भी थे और साफ़ सुथरे उड़ते थे। ये चीज़ थी। अब ये है कि वो लोग रहे ही नहीं। अब ये है कि शौक तब्दील होकर गर्मियों में आ गया। गर्मियों में उस वक्त आया कि जबलपुर से दिलीप बनर्जी आए थे। उन्होंने पूर्वांचल का टूर्नामेंट यहाँ पर कराना शुरू किया पहले। आज से करीबन मैं समझता हूँ 20 साल की बात है, 20-22 साल की। तो ये फर्स्ट टाइम गर्मी का टूर्नामेंट जो है दिलीप बनर्जी ने यहाँ पर शुरू कराया। और आस्ते आस्ते ये गर्मी का शौक परवान चढ़ता गया। और अब जाके ठंडी की उड़ान तो यहाँ पर ख़त्म ही हो गई, समझ लीजिए बिल्कुल ख़त्म हो गई। बल्कि सिर्फ गर्मी का शौक़ रह गया। तो एक वजह ये भी है कि यहाँ पर जो करीब में सब टावरें खड़े हो गए, खिलाड़ियाँ वैसे भी कम हो गए बम्बई से। मुख्तसर टीम रह गई। पहले तो 25 टीमें उड़ाती थी बम्बई में, शौक़ करती थी। अब मुख्तसर सी 8 टीमें या 10 टीमें रह गई है उड़ाने वाली। तो ये शौक़ है ना यहाँ पर घटता चला गया, बम्बई में घटता चला गया। और ये सबब एरिए में जो है बांद्रा, कुर्ला, खार, ये तरफ जो है ये शौक़ बढ़ गया, क्योंकि वहाँ अभी बिल्डिंग इतनी डेवलप नहीं हुई थी, इसलिए वहाँ पर शौक़ अभी भी कायम है। बम्बई का शौक़ तो फिलहाल तो ऐसा कि ठंडियों का तो ख़त्म ही हो गया, क्योंकि टावर की वजह से कबूतर उड़ता है, थोड़ा से हल्का आया तो कबूतर आके टावर पर बैठ गया, तो कबूतर किसी काम का नहीं रह गया। तो अब वो ऐसा हो गया कि आदमी कितना खर्चा करे और कितने कबूतर ख़रीदे, शौक़ इसलिए बम्बई का और महंगा हो गया है। अब जहाँ तक ये है कि बम्बई की तो ठंडियों की कबूतरबाजी ख़त्म हो गई, अब गर्मी की शुरू है। अब देखिए ये साल में 2019 में ये 7 अभी 2 दिन बाद फर्स्ट टूर्नामेंट होने वाला है बम्बई का, 7 तारीख को। देखिए अभी उसमें है 15-18 टीमें हैं, 18 टीमें हैं। अब वो शौक़ करिए मिलजुल के, देखते हैं अभी क्या होता है आगे का। तो जब पहलवान अखाड़े में उतरा है तभी उसको मालूम रहेगा कि भाई कितने जोरावर लोग इसमें मौजूद है। तो ये जो गर्मी के ऊपर शौक शिफ्ट हुआ है, हाँ, और सेकेंडली आपने बताया कि बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं, हाँ, जिसकी वजह से शौक भी कम हो रहा है। हाँ, तो क्या रीज़न है कि पंजाबी मद्रासी की एंट्री मुंबई के अंदर नहीं हो पा रही? हाँ, यहाँ पे पंजाबी और मद्रासी का शौक़ तो अभी तक किसी ने किया नहीं है, क्योंकि ये जो शौक़ है शुरू से यहाँ पर गिरेबाज का शौक़ रहा है। पंजाबी और मद्रासियों का किसी को इंटरेस्ट रहा नहीं। ये कि लोगों ने 1-2 कबूतर लाए भी यहाँ पर उड़ाने के लिए, लेकिन कुछ सक्सेस नहीं हुए। यहाँ पर अभी बम्बई में तो किसी ने मद्रासी रख के उड़ाई नहीं, टोटल के टोटल मद्रासी है पंजाबी शौक़। अब ये बाहर का ये कि अलबत्ता ये शौक़ जो है कल्याण, डोमेवली, उल्लासनगर यहाँ पर शौक़ ज़ोर में हो रहा है, लेकिन बम्बई के आउटसाइड में जो हो रहा है शौक़ है। अब मैं बोलूँगा वहाँ पर लोग अच्छा भी उड़ा रहे हैं, भिवंडी भी इसमें है जहाँ पे पंजाबी और मद्रासी का शौक़ हो रहा है। लेकिन बम्बई में अभी भी फ़िलहाल गिरेबाज का ही शौक़ है और लोग गिरेबाज में इंटरेस्ट ज़्यादा ले रहे हैं। तो नितिन भाई अब आप कुछ और इजाफा करना चाहेंगे? इजाफा सर्दी से गर्मी में शिफ्ट होने का क्या रीज़न रहा, और बनिस्बत सर्दी के गर्मी का शौक ज़्यादा बेहतर है या? नहीं, अभी कबूतर बॉम्बे के अंदर ही कम से कम कबूतर शाम तक आ रहे हैं, तो ठंडी तक क्यों रोके बंदे। तो ठंडी में ऐसे है कि अभी स्कूल की छुट्टी वगैरह नहीं थी, बच्चों के प्रॉब्लम्स है, किसके मैरिड है उनके भी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अभी ये कैसा अभी शौक गर्मी के हिसाब से क्या बच्चों को छुट्टी भी रहती है तो पूरा टाइम देने को भी मिल जाता है। तो शौक और गर्मी में अच्छा बन चल रहा है और बढ़ भी रहा है उसमें। जब शुरू में बम्बई में शौक़ हुआ था गर्मियों का, तो ये था कि बहुत कबूतर पार नहीं होते थे, इक्का दुक्का पार हो गए कबूतर किसी के, क्योंकि नया शौक़ था। किसी को गर्मी के उड़ाने का तरीका मालूम नहीं था, क्योंकि लोग ठंडी में उड़ाते हुए चले आ रहे थे, तो उनको ठंडी की मालूमात थी, गर्मी की बिल्कुल नहीं थी। तो उसमें किसी के 2 कबूतर, 4 कबूतर, 6 कबूतर पार होते थे मुश्किल से, क्योंकि शौक़ में किसी को मालूमात नहीं थी। लेकिन जैसे वक्त गुजरता गया,
लोगों ने इसमें जद्दोजहद की, अपने आप को इम्प्रूव किया, लोगों से पूछताछ की, मालूमात को अपनी इजाफ़ा किया, मालूमात ने अपनी इजाफ़ा किया। तो इस तरह लोग ये शौक़ जो है ना गर्मियों का बढ़ता चला गया। अब ये हो गया कि गर्मी से बेहतर ये ठंडी से बेहतर लोग गर्मी में कबूतर उड़ा रहे हैं। ठंडी में लोग कबूतर 5 बजे तक बैठता था, आज ठंडी में भी ये ठंडी में जो 5 बजे तक कबूतर बैठता था, आज गर्मी में भी 5-6 बजे तक लोग कबूतर बिठा रहे हैं। यानी लोगों ने इतनी है ना इसमें मैं कहूँगा जद्दोजहद की और मालूमात हासिल की, और लोगों ने इतना शौक़ में कोशिश की कि वो आज जो है ना शौक़ जो है ना ठंडी से बेहतर लगता है गर्मी है, लेकिन बेहतर है। और उड़ाने का भी लोगों का जो हिसाब किताब है वो बहुत पहले से बहुत बेहतर हो गया। लोगों को उड़ाने का तरीका आ गया, लोग उड़ाने में अच्छी तरीके से उड़ाना सीख गए, मालूमात अच्छी हो गई, कबूतर अच्छे ख़रीदने लगे, उड़ाने अच्छी होने लगी। ये सब चीज़ें आने पे शौक़ जो है ना बढ़ गया गर्मी का, और लोग गर्मी में इंटरेस्ट लेने लगे। और वैसे भी मुंबई के बारे में मशहूर है कि यहाँ पे से उड़ाने देखी जाती है, ब्रीडिंग बिल्कुल नहीं होती। बिल्कुल नहीं, यहाँ ब्रीडिंग नहीं होने का क्या रीज़न है यहाँ पे? यहाँ की जो आबो हवा है, देखिए एक तो छत जो है सबकी पक्की छत है जी, और यहाँ की जो आबो हवा है वो नमी वाली है, मरतूब हवा कहेंगे अपन उसको। यहाँ पे बच्चे जो है निकलते तो हैं, मगर वो जब 7वीं 8वीं कली में आते हैं अक्सर वो बीमार पड़ जाते हैं। जब बड़े हो जाते हैं 2री 3री कली में बच्चे अक्सर बीमार हो जाते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ जो बच्चों की पैदावार नहीं हो पाती। अब बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तो उसके लिए वक्त चाहिए इंसान के पास, और वक्त की लोगों के पास यहाँ पर बहुत कमी है। लोग कारोबार में अपने मसरूफ़ है, तो कारोबार की मसरूफियत के हिसाब से वो टाइम वक्त नहीं दे पाते इतना कबूतरों में, और देख रेख नहीं कर पाते। तो इसमें ब्रीडिंग के लिए इंसान को चाहिए 2 वक्त का टाइम, एक सुबह और एक शाम का, तो ब्रीडिंग अच्छी होती है। अब जब आपके पास वक्त नहीं है तो फिर वो ब्रीडिंग में तो बच्चों में कमी आएगी ज़रूर, और कमी आने की वजह से बच्चे बीमार होते हैं और ब्रीडिंग हो नहीं पाती यहाँ पे। लोग इसके लिए मजबूरन बाहर से कबूतर ख़रीदना पड़ता है लोगों को, अपने उड़ाने के लिए कबूतरों की कमी पड़ती है। हर साल यहाँ पर मैं समझता हूँ 5 से 10 हज़ार कबूतर आता है बम्बई में हर साल, इससे ज़्यादा ही मैं कहूँगा, कम से कम तो इतना महीने आता है इतना कबूतर। इतना महीना आ जाता है कबूतर, और हर साल कम पड़ता है कबूतर, क्योंकि ब्रीडिंग यहाँ हो नहीं पाती, बच्चे निकल नहीं पाते, लोगों को कबूतर की कमी महसूस होती है, तो फिर मंगाते हैं वो लोग कबूतर। लेकिन सर्दी के हिसाब से गर्मी के अंदर पिटाव भी कम हुआ हो। हाँ, मारदार तो कम है, क्योंकि ठंडियों में मारदार ज़्यादा होती थी, जानवर भी ज़्यादा आसमान पर रहते थे, तो उससे जानवर भी मारदार में ज़्यादा जाता था। अब गर्मियों में क्या मारदार कम होती है, जानवर कम जाता है। इसके लिए लोगों ने क्या शौक़ किया कि बस ठंडी से बेहतर है गर्मी उड़ाओ, जानवर की बचत हो जाती है, कबूतर घर पे आ जाता है। ये इन वजहों की वजह से है ना जो लोग गर्मियों में शौक़ करना पसंद करने लगे अभी। टाइम भी कम है। तो अख्तर साहब एक क्वेश्चन और आखिरी करना चाहूँगा मैं आपसे कि एक लंबी से परवाज वाला कबूतर, मतलब जिसने सबसे ज़्यादा लंबिश करी हो कबूतर ने, उसका रिकॉर्ड क्या है, और सबसे ज़्यादा लंबी उड़ान का रिकॉर्ड क्या है? नहीं, सारे कबूतरों का एक साथ मिला के जिसने कब उठाया उसका रिकॉर्ड, और एक कबूतर का रिकॉर्ड जिसने सबसे लंबी परवाज। देखिए बम्बई में मेरी अपनी ज़िंदगी में 2 कबूतर बहुत नामचीन गुजरे, आज भी कहूँगा। एक तो जाफ़र भाई का डायरेक्ट कबूतर हम लोगों ने देखा है, 6:45 बजे की उसने ठंडी में उड़ान दिया, 2 दिन की उड़ान दिया था। ये एक रिकॉर्ड था हम लोग का उस वक्त के, किसी का ऐसा कबूतर नहीं था कि जिसने फर्स्ट डे भी 6:45 बजे यानी 7:30 की उड़ान दी सुबह की, और 6:45 बजे शाम में बैठा। फिर वो कबूतर को दूसरे दिन फिर उड़ाया गया, 2 दिन की उड़ान थी, वो बाजी थी, उसमें दूसरे दिन फिर उड़ाया गया कबूतर, तो वो दूसरे दिन भी 6:45 बजे बैठा। तो ये कबूतर की एक स्टेमिना, उसकी जो बोलेंगे बहादुरी और उसकी परवाज़ काबिल तारीफ़ थी, कि काबिल तारीफ़ भी कि उसके मेरी आँखों देखी है, ऐसा भी नहीं कि सुनी सुनाई बातें मैं कर रहा हूँ, ये मेरी आँखों देखी है। और आज भी डायरेक्ट का नाम कहोगे ना, बम्बई में जो पुराने और जितने भी जानकार हैं वो सब ये कहेंगे भाई डायरेक्ट जैसा कबूतर नहीं था, किसी के पास नहीं था, क्योंकि उसने 2 दिन की जो उड़ान दी है वो काबिल तारीफ़ है। आज तक वैसा कबूतर आया ही नहीं बम्बई में, वो थी घर की ब्रीडिंग। ये कबूतर जो था ना वो जाफ़र भाई घर का बच्चा था, उसके और भी भाई थे जो 6:30 बजे तक बैठे ठंडी में, लेकिन ये कबूतर 6:45 बजे की इसने 2 दिन की उड़ान दिया। और एक कबूतरी पिछले साल उड़ी थी जो 7:28 को बैठी थी गर्मी में, इस्माइल की। ये 2 कबूतर का रिकॉर्ड है समझ लीजिए बम्बई में लास्ट कबूतर। टोटल जो कबूतरों का रिकॉर्ड होता है, जैसे 21 टूर्नामेंट का जो 21 कबूतर उड़ा है, 14 कबूतर होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किसका है? उसमें सबसे ज़्यादा 17 कबूतर में फॉरेस्ट रोड पे जो जुनेद थे उनका रिकॉर्ड है।
उनका कितने घंटे हो गए होंगे? उनका मेरे हिसाब से 143 कुछ घंटा था 16 कबूतर में। 16 कबूतर में कबूतर कैंसिल हो गई थी, गलत बैठ गई थी वो 17 कबूतर में से। तो 16 कबूतर में उनका 144 घंटा आज तक बना हुआ है। उससे पहले मुन्ना भाई थे मरहूम, उनका एक घंटा बना था 136 घंटा। उसके रिकॉर्ड को तोड़ दिया इसने। 134 घंटा जो 143 घंटा जो बना था वो रिकॉर्ड बना कायम हुआ। तो फ्रेंड्स चलिए मैं भी आ ही जाता हूँ आपके आ जाइए। स्क्रीन। तो आज हमने अख्तर साहब के साथ में मुंबई की कबूतरबाजी की कुछ बातें देखी और सुनी, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अख्तर साहब का जो उन्होंने कीमती वक्त दिया हमें और मुंबई की कबूतरबाजी के बारे में पूरी डिटेल में हमें नॉलेज दी। तो बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर साहब। और नितिन भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें अख्तर साहब से मुलाकात करवाई। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को जिसका नाम है भोपाल पिजन्स। मैं ऐसे ही कुछ पुराने लोगों की ज़ुबानी आपको बताता रहूँगा, पुरानी नस्लों के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को सलाम अर्ज़ है।